बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम फैमिली जिससे के राना उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। क्या एक अल्ताफ़ सब पे भारी या अल्ताफ़ हुसैन साहब की सोच को, उनके नज़रिए को मुहाजिर कौम ने हमेशा के लिए खुदा हाफिज़ कह दिया? क्योंकि अल्ताफ़ हुसैन साहब ने क्लियर कट मैसेज दिया था NA 240 के बाई इलेक्शन के लिए कराची 2 कोरंगी लांडी की आवाम को, मुहाजिर कौम को, मुहाजिर बहन भाइयों को कि उन्होंने वोट कास्ट नहीं करना है। लेकिन उसके बावजूद NA 240 के ज़िमनी इंतखाब में MQM पाकिस्तान के मोहम्मद अबू बकर जीत गए। आपके साथ कुछ स्टैट्स शेयर करेंगे और उसके बाद आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि क्या अल्ताफ़ हुसैन साहब हार के भी जीत गए और MQM पाकिस्तान जीत के भी हार गई। आपको स्टैट्स बताते हैं कि NA 240 में 5,29,855 टोटल वोट से, पोलिंग स्टेशन से 309, टर्न आउट रहा है जी 8.32%। जीतने वाले कैंडिडेट MQM पाकिस्तान के मोहम्मद अबू बकर साहब, उनको वोट मिले हैं टोटल 10,683 और जो रनर अप रहे हैं TLP के तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कैंडिडेट शहजादा शहबाज साहब, उनको मिले हैं 10,618 वोट। यानी कि 5,29,855 वोट वाला हल्का गेम ओवर होगी 10,683 वोटों पे। तो आप हमें बताएं कि क्या अल्ताफ़ हुसैन साहब का मैसेज जो अभी हम आपके साथ शेयर करेंगे, उसने ये तबाही फेर दी कि आवाम बाहर नहीं निकली और उन्होंने बाइकआउट कर दिया इलेक्शन का? और ये जो मैसेज अभी हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, क्या ये टर्निंग पॉइंट था? क्या इसने डिसाइड किया कि मुहाजिर कौम वोट डालने नहीं जाएगी? अब आपके साथ शेयर करते हैं अल्ताफ़ हुसैन साहब का वो मैसेज। वो फरमाते हैं, मोहतरम माओ बहनों, बुज़ुर्गों और नौजवानों, आपका अल्ताफ़ हुसैन हमेशा आप पर फ़ख्र और मान करता रहा है। आपने कड़े से कड़े वक्त में अल्ताफ़ हुसैन का साथ नहीं छोड़ा। जब जब मैंने आपको पुकारा, आपने अपने अल्ताफ़ हुसैन को कभी मायूस नहीं किया। आज आपका अल्ताफ़ हुसैन आपसे पुरज़ोर अपील करता है कि कौमी असम्बली के हल्का NA 240 के ज़िमनी इलेक्शन का मुकम्मल और तारीख़ी बाइकआउट करें, जैसे आपने 1993 में मेरी अपील पर कौमी असम्बली के इंतखाबात का तारीख़ी बाइकआउट किया था। इंतखाबात के मौके पर गद्दारों का ये बहादराबाद टोला अपने मतलब और वोटों के हसूल के लिए आपके इलाकों में आकर बड़ी बड़ी लच्छेदार बातें करता है और इंतखाबात जीतने के बाद आपका और आपके इलाकों की बर्बादियों का सामान करता रहा है। क्या इस सच्चाई को जानने के बाद भी आप अपने मिसाली इत्तेहाद का मुजाहरा करके गद्दार टोले के उम्मीदवार की ज़मानत ज़ब्त नहीं कराएंगे? मैं आपसे अपील करता हूँ कि आप इन गद्दारों की बातों में हरगिज़ ना आएँ। ये MQM पाकिस्तान नहीं बल्कि मुहाजिरों के ख़िलाफ़ काम करने वाले गद्दारों का टोला है। ये तहरीक और कौम के हमदर्द नहीं हैं, लिहाजा मेरी आपसे गुजारिश है कि इन्हें हरगिज़ वोट ना दें। उन्होंने मज़ीद क्या कहा वो भी आपको बता देते हैं। उन्होंने कहा कि मैं अच्छी तरह समझ सकता हूँ कि हालात के जबर, जुल्म व सितम और मुहाजिर कौम के गद्दारों के अमल व किरदार से आप किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। पहले जब भी आपको कोई मसला दरपेश होता था, कोई परेशानी होती थी या कोई दुख पहुँचता था, तो आप मेरे गरीब खाने 90 पर रब्ता कर लिया करते थे और इंटरनेशनल सेक्रेटरीट लंदन फ़ोन करके बात कर लिया करते थे। तो मैं आपके मसले, परेशानी या दुख के अजाले के लिए 90 पर ज़िम्मेदारान को फ़ोन करके फ़ौरी हदायत जारी करके आपका मसला हल करवा दिया करता था। लेकिन आप अच्छी तरह जानते हैं कि आपकी तरह मैं ख़ुद भी गुज़िश्ता 7 बरसों से ना सिर्फ ज़हनी कर्ब व अज़ियत का शिकार हूँ, बल्कि बरतानिया में झूठे मुकदमात का भी सामना करता रहा हूँ और आज भी कर रहा हूँ। लेकिन इन तमाम तर मसाइब व मुश्किलात के बावजूद मैं एक लम्हे के लिए भी कौम के बेहतर मुस्तकबिल की जिदोजहद से गाफिल नहीं हुआ और शदीद माली बहरान के बावजूद अपनी बसात से बढ़कर तहरीक के शहीदों के लवाहिकीन और असीर व लापता साथियों के अहल खाना की हर मुमकिन मदद करता रहा और आज तक कर रहा हूँ। यकीनन ये सच्चाई आपसे पोशीदा नहीं होगी। क्या आप सब गवाह नहीं हैं कि इन 7 बरसों में जब जब मुहाजिर कौम का सियासी, मुआशी, तालीमी और जिस्मानी कत्लेआम किया गया, मुहाजिर कौम के गद्दारों ने अपनी कौम पर मजालिम के ख़िलाफ़ खामोशी इख्तियार किए रखी और ज़ालिमों का साथ दिया, जबकि मैंने मुहाजिर कौम पर ढाए जाने वाले हर जुल्म के ख़िलाफ़ नताइज की परवाह किए बगैर सदाए एहतजाज बुलंद की। आप सब इस हकीकत से वाकिफ़ हैं ना? उन्होंने मज़ीद कहा कि मेरी मोहतरम माओ और प्यारी प्यारी बेटियों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि आपका अपना और सिर्फ़ आपका अपना अल्ताफ़ हुसैन, जो आपके साथ बीते दिनों रत जगहों, जलसे जुलूसों, फ़िक्री नशिस्तों के साथ साथ कराची, हैदराबाद, मीरपुर ख़ास, सक्खर, नवाबशाह और सांगड़ समेत सिंध के तमाम इलाकों, शहरों में एक इलाके से दूसरे इलाके के तंजीमी दौरों के दौरान सफ़र करते तहरीकी तरानों और नारों की गूंज में आपके साथ साथ रहने वाला आपका अपना अल्ताफ़ हुसैन गुज़िश्ता 30 बरसों से ऊपर बयान करदा यादों को याद करके जिला वतनी की कर्बनाक ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है
और आपकी अकीदतों, चाहतों और मोहब्बतों के अनोखे अंदाज को याद करता रहता है। मैंने इन 30 बरसों में जहाँ खुशियों के चंद दिन देखे, वहाँ इससे 100 गुना ज़्यादा करबो अलम के अयाम देखे हैं। अपने दिल से जुड़े अपने प्यारों को तहरीक पर कुर्बान होते देखा। मैं इन जानिसार साथियों के बिछड़ जाने की कर्बनाक व अज़ियतनाक यादों का तौक आज भी अपने गले में डाले बैठा हूँ। इन प्यारों के नाम और तस्वीर आज भी मेरे जहन और आँखों में घूमती रहती हैं। अपने शहीद साथियों के दर्जात की बुलंदी के लिए अल्लाह ताला के हजूर मेरे लरसते हुए हाथ दुआ के लिए उठते रहते हैं, और शहीदों की याद में मेरी आंखों से आंसुओं का बहना तो रोज़मर्रा का मामूल बन चुका है। और मैं आज तक अपने शहीदों को, जिन्होंने जिस अजीम मकसद के लिए अपनी जानों की कुर्बानियाँ दी, उसी अजीम मकसद के हसूल के लिए मैं आज भी दिन और रात मसरूफ़ हूँ। गो कि मेरी माओं और प्यारी प्यारी बहनों, मैं अब बुढ़ापे की दहलीज़ पर कदम रख चुका हूँ, मगर मेरे हौसले, अज़म और हिम्मत आज भी पहले से कहीं ज़्यादा जवान हैं। उन्होंने मज़ीद क्या कहा वो भी आपको बता देते हैं। उन्होंने कहा कि मेरी प्यारी प्यारी बहनों और मोहतरम माओं, 22 अगस्त 2016 का दिन एक बहुत बड़े इम्तिहान की सूरत में सामने आया, जब कराची प्रेस क्लब के सामने तमाम साथी, माएँ, बहनें, बुज़ुर्ग और नौजवान कारकुनान पर रियासती मुजालिम और बिलाजवाब छापे और गिरफ्तारियों के ख़िलाफ़ पुरअमन भूख हड़ताल के लिए जमा थे। आप अल्लाह और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गवाह बनाकर बताएं कि क्या ये भूख हड़ताल मुहाजिर कौम पर ढाए जाने वाले मुजालिम के ख़िलाफ़ की जा रही थी या मेरे ज़ाती या ख़ानदानी मफाद के लिए की गई थी। मैं अपनी कौम पर ढाए जाने वाले मुजालिम पर इंतहाई दुख और सदमे का शिकार था और ज़ारो कतार रो रो कर तकरीर कर रहा था कि मुहाजिर कौम को रियासी मुजालिम का निशाना बनाया जा रहा है। हुकूमत हमारी फ़रियाद नहीं सुन रही है और हमें इंसाफ नहीं मिल रहा है, लिहाजा बस अब प्रेस क्लब के बाहर भूख हड़ताल ख़त्म। मेरी मोहतरम माओं, बहनों और बुज़ुर्गों, आपको याद है ना कि मैंने ये भी कहा था कि रेंजर्स के दफ्तर के बाहर पुरअमन मुजाहरे में राब्ता कमेटी के अरकान, मुंतखब अरकान सेनेट, कौमी और सूबाई असम्बली आगे आगे होंगे और मुजाहरे की क़यादत करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मुजाहरा होता, तमाम रहनुमा 23 अगस्त 2016 को अलल सुबह बाहर आए और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सभी रहनुमाओं ने इज्तिमाई तौर पर मुझसे, यानी कि आपके अल्ताफ़ हुसैन से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया था और नाम नहाद मुहिब वतन बनकर पाकिस्तान से मोहब्बत का राग अलापते हुए कहने लगे कि वो मुहिब वतन पाकिस्तानी है। मुझे मुल्क दुश्मन करार दे दिया और मुझसे अलहदा होकर MQM के नाम पर अलग टोला बना लिया। मेरी मोहतरम माओ, बहनों और बुज़ुर्गों, ये मेरी ज़िंदगी में गद्दारी का एक ऐसा कर्बनाक और अज़ियतनाक मरला था कि जब तमाम ही रहनुमाओं ने इज्तिमाई तौर पर मुझसे अलहदगी इख्तियार कर ली और शहीदों के लहू का सौदा कर लिया। आप एक लम्हे के लिए मेरे दुख को महसूस करके देखें कि हर साल यौम तासीस और मेरी सालगिरह के मौके पर कुरान मजीद पर मुझसे और शहीदों की कुर्बानियों से वफ़ादारी का हल्फ़ उठाने वालों ने अपने अपने हल्फ से गद्दारी भी कर डाली। मेरी माओं और बहनों, जिन लोगों को मैंने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, उठने बैठने की तमीज़ सिखाई, बातचीत के अंदाज सिखाए और आपके ताउन से उन्हें मुंतखब ऐवानों में पहुंचाया, लेकिन आजमाइश की इस घड़ी में वो सब के सब मुझे तनहा छोड़ गए। क्या आपको अंदाज़ा हुआ कि इन मुफाद परस्त अनासिर की गद्दारियों के अमल से मेरे दुख और सदमे की कैफियत क्या होगी? मैं उस वक्त लंदन में तनहा रह गया था, क्योंकि पाकिस्तान में गद्दारी करने वालों के साथ उस वक्त लंदन में मौजूद बड़े बड़े नामों ने भी मुझसे गद्दारी कर ली थी। मेरी माओं और बहनों, आप खुद अंदाज़ा कर सकती हैं कि मेरी इस तन्हाई में क्या कैफियत होगी। इन गद्दारों की जानिब से पाकिस्तान में तमाम बुज़ुर्गों, माओं, बहनों और तहरीकी साथियों को झूठ बोल बोल कर ये कहा गया कि आप में से कोई लंदन राब्ता नहीं करेगा, क्योंकि हम लोग यानी कि गद्दाराने मुहाजिर कौम ये सब कुछ कायदे तहरीक की इमा और मर्ज़ी के अलावा उनकी इजाज़त से कर रहे हैं और आप लोग समझा करें वगैरह वगैरह। इस किस्म की बातें करके ये गद्दार मुहाजिर कारकुनान और अवाम को गुमराह करते रहे। कुछ अरसे तक तो बाज़ वफ़ादार साथी भी इन गद्दारों की चालबाजियों में आकर खामोश रहे, लेकिन फिर अचानक गद्दाराना मुहाजिर कौम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके MQM के आइन में तब्दीली कर दी। MQM के आइन से मेरे इस्तेहकाक के हक़ और सवाबदीदी इख्तियारात को यह कहकर निकाल दिया कि कायदे तहरीक पाकिस्तान से गद्दारी के मुर्तकिब हुए हैं, इसलिए अब हम इनके साथ नहीं चल सकते। यही नहीं बल्कि मुहाजिर कौम के इन गद्दारों ने सिंध और कौमी असम्बली में यह मुतालबा भी कर डाला कि अल्ताफ़ हुसैन पर गद्दारी का मुकदमा बनाया जाए। आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 6 के तहत अल्ताफ़ हुसैन को फांसी की सज़ा दी जाए। आप समझ सकती हैं कि क्या गद्दारों के इस अमल से मेरा दिल खून के आंसू नहीं रोता होगा। मेरी माओं और बहनों, आपने देखा कि जिन्हें तहरीक ने नाम और मुकाम अता किए, मेरी अपील पर आपने हर इंतखाबात में उन्हें वोट देकर कामयाब बनाया, मुंतखब ऐवानों में पहुँचाया, वज़ीर मशीर बनाया।
वही लोग इस शख्सियत अल्ताफ़ हुसैन के ख़िलाफ़ हर्जा रसाई करने लगे, जिसे वो 22 अगस्त 2016 के दिन तक अपना रूहानी और नज़रियाती बाप कहा करते थे, जिसके दिए हुए नज़रिए और तालीमात की बुनियाद पर उन्होंने बड़े बड़े मुकाम और पोजीशन हासिल की, माल और दौलत कमाई, कराची के गरीब इलाकों से डिफेंस क्लिफ्टन जैसे इलाकों में बंगले बना लिए। आज ये गद्दार बड़े बड़े महलनुमा बंगलों और कोठियों के मालिक बने बैठे हैं, जबकि दूसरी तरफ हमारे प्यारे शहीदों की बेवाएँ, यतीम बच्चे, लापता और असीर साथियों के अहल खाना इंतहाई कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यह गद्दाराने कौम 9-0 पर ताला लगवाए बैठे हैं और आपके इलाकों में बड़ी दलेरी से धड़ल्ले के साथ इलेक्शन लड़ते हैं और आप ही लोग इनके जलसों में भी जाते हैं। ये अमल मेरे लिए ज़हनी कर्ब व अज़ियत का बायस बनता है। और आखिर में उन्होंने ये कहा, मुझे उम्मीद है कि मेरे इस खुले ख़त में बयान की गई बातों से आपकी जाने या अनजाने की बहुत सी गलतफहमियाँ दूर हो गई होंगी। इक़्तिदार और असम्बली के भूखों ने झूठ बोल बोल कर जिस तरह माजी में आप लोगों को बेवकूफ़ बनाया और गुमराह किया, मुझे उम्मीद है कि अब ये गद्दार टोले टोलियाँ आपको मज़ीद बेवकूफ़ नहीं बना सकते। लिहाजा आप सब मिलकर कौमी असम्बली के हल्का NA 240 के ज़िमनी इलेक्शन का मुकम्मल बाइकआउट करें और सबको बता दें कि हम कल भी अपने अल्ताफ़ हुसैन के साथ थे और आज भी अल्ताफ़ हुसैन के साथ ही हैं और आखिरी सांस तक अल्ताफ़ हुसैन के साथ ही रहेंगे। आप सबको मेरा बहुत बहुत सलाम, बहुत बहुत प्यार। और हस्बे रवायत छोटे छोटे मासूम बच्चे और बच्चियों के लिए एक पप्पी इस गाल पे और एक पप्पी दूसरे गाल पर। अल्लाह ताला मुहाजिर कौम की मुश्किलात आसान फरमाए और हम सब पर अपना खुसूसी रहम करम फरमाए। मैं आप सब की सेहत और तंदुरुस्ती और दराजी उम्र के लिए हर वक्त दुआ गो रहता हूँ और आपसे भी दुआओं का तालिब हूँ। फ़क्त व सलाम, आपका अपना अल्ताफ़ हुसैन। तो ये वो मैसेज था, ये वो पैगाम था जो अल्ताफ़ हुसैन साहब ने इलेक्शन से चंद दिन पहले रिकॉर्ड करवाया और उसके बाद मुहाजिर कौम ने, मुहाजिर बहन भाइयों ने हल्का NA 240 के इलेक्शन का मुकम्मल बाइकआउट कर दिया और लब्बैक कह दिया अल्ताफ़ हुसैन साहब की आवाज़ पे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है और आपका जो भी ख्याल है वो काइंडली कमेंट सेक्शन में लिख के आप हमें बताइए। वीडियो पसंद आई है तो काइंडली लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। हमें अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।